तो अब आई भोग धरने की बारी। तो अब श्री गिरिराज जी को भोग आएगा भैया। तो सबसे पहले श्री गिरिराज जी को श्रम भोग। तो श्रम भोग कैसे कि यमुना जल में मिश्री मिलाई, उसमें केसर पधराई, इलायची पधराई, बरास पधरा के मिश्री का पना भोग धरा, सादा दूध भोग धरा, ओटा हुआ दूध भोग धरा, अधोटा दूध धरा, बादाम पिस्ते वाला अखनी का दूध भोग धरा, खट्टा दही भोग धरा, मीठा दही भोग धरा, खट्टी छाछ भोग धरी, मीठी छाछ भोग धरी, गुलाब जामुन भोग धरे, बासोंदी भोग धरी, रबड़ी भोग धरी, रसमलाई भोग धरी, खुरचन भोग धरी और श्रीखंड भोग धरा, गुलाब जामुन भोग धरा, सादा गुलाब जामुन भोग धरे, गुलकंद के गुलाब जामुन भोग धरे, मेवा के गुलाब जामुन भोग धरे, इलायची के गुलाब जामुन भोग धरे, जलेबी भोग धरी, आलू की अरारोट की जलेबी भोग धरी, मैदा की जलेबी भोग धरी, अमरती भोग धरी, इमरती भोग धरी, रसमलाई भोग धरी, मलाई पूड़ी भोग धरी, खुरचन भोग धरी, कलाकंद भोग धरे, रसकला भोग धरा और अमृत रसावली भोग धरी। और उसके बाद अब पेड़े की बारी आई। सादा पेड़ा भोग धरे, केसरिया पेड़ा भोग धरे, गुलकंद के भरे हुए पेड़ा भोग धरे, मेवा के पेड़ा भोग धरे। अब खोपरा पाक, सादा खोपरा पाक भोग धरा, केसरिया खोपरा पाक भोग धरा, बरक लगा हुआ खोपरा पाक भोग धरा और मेवा की कतरन वाला खोपरा पाक भोग धरा और मावा मिला हुआ खोपरा पाक भोग धरा। मावाटी भोग धरी, मेवा बाटी भोग धरी, राजभोग भोग धरा। और अब क्या, बर्फी, बादाम की बर्फी भोग धरी, मूंगफली की बर्फी भोग धरी, काजू की बर्फी भोग धरी, पिस्ता की बर्फी भोग धरी और काजू बादाम पिस्ता तीनों को मिला के तिरंगी बर्फी भोग धरी। अब कतली, केसर कतली भोग धरी, गुलाब कतली भोग धरी, गुलकंद कतली भोग धरी, काजू कतली भोग धरी, बादाम की कतली भोग धरी, पिस्ता की कतली भोग धरी, मूंगफली की कतली भोग धरी, सूर्य बटा भोग धरा, चंद्र बटा भोग धरा, पेठा भोग धरे, सादे पेठा भोग धरे, चाशनी चढ़े हुए पेठा भोग धरे, मेवा लगे हुए पेठा भोग धरे और दूध घर की मठड़ियां भोग धरी, दूध घर के चिपटी खाजा भोग धरे। अब क्या क्या भोग धरा, मालपुआ भोग धरे, मेवा के पुआ भोग धरे, मलाई पूड़ी भोग धरी, दूध पूड़ी भोग धरी, रस पूड़ी भोग धरी। अब क्या, हाँ है, अरे एक एक करके भोग धरो भाई। हाँ, मैसूर भोग धरा, काजू का मैसूर भोग धरा, बादाम का मैसूर भोग धरा और पिस्ते का मैसूर भोग धरा, मूंगफली का मैसूर भोग धरा और मैदे का मैसूर भोग धरा। और अब उसके बाद खीर, खीर जलेबी हो गई। अब खीर, अब खीर कैसे भोग धरी, मखाने की खीर भोग धरी, पाटिया की खीर भोग धरी, संजाब की खीर भोग धरी, चोखा की खीर भोग धरी, मणका की खीर भोग धरी, मेवे की खीर भोग धरी और ओटा की खीर भोग धरी। अब सीरा भोग धरने की बारी आई। बेसन का सीरा भोग धरा, बारीक आटे का सीरा भोग धरा, भुट्टे का सीरा भोग धरा, जाड़े आटे का सीरा भोग धरा,
बादाम का सीरा भोग धरा और वो वाला सीरा भोग धरा। उसके बाद गुंजा, मावा के गुंजा भोग धरे, मेवा के गुंजा भोग धरे, गुड़ के गुंजा भोग धरे, गुड़ के गुंजा सुआ पुआरी, गोधन पूजत ब्रज की नारी। गुड़ के गुंजा भोग धरे, कूर के गुंजा भोग धरे, चाशनी पके हुए गुंजा भोग धरे और मूंग की दाल के गुंजा भोग धरे। उसके बाद सुहारी भोग धरी, सफेद सुहारी भोग धरी, पीली सुहारी भोग धरे, तुहर के गुंजा भोग धरे, चने के गुंजा भोग धरे, चंद्रकला भोग धरी, सूतर फैनी भोग धरी। और उसके बाद कचौरी, दाल की कचौरी, मटर की कचौरी, तुहर की कचौरी, चना की कचौरी, लीलवा की कचौरी, गुड़ की कचौरी, मावा की कचौरी, मेवा की कचौरी भोग धरी। अब लड्डू, खोपरा के लड्डू भोग धरे, मावा के लड्डू भोग धरे, मेवा के लड्डू भोग धरे, बूंदी के लड्डू भोग धरे, मगध का लड्डू भोग धरा, सेव का लड्डू भोग धरा, चोरीठा का लड्डू भोग धरा, मूंग का लड्डू भोग धरा, मनोहर का लड्डू भोग धरा और मन मनोहर का लड्डू भोग धरा। सादा मोनथाल भोग धरा, मावा भरा हुआ, मावे में सिद्ध किया हुआ मोनथाल भोग धरा, मेवे की कतरन वाला भोग धरा, गोल गोल लड्डू जैसा मोनथाल भोग धरा। और अब पूरी, तवा पूरी भोग धरी, पूरन पूरी भोग धरी, खासा पूरी भोग धरी, मैदा की पूरी भोग धरी, मसाला पूरी भोग धरी, खस्ता पूरी भोग धरी, मिस्सी पूरी भोग धरी, जीरा की पूरी भोग धरी और सादा पूरी भोग धरी, लोचा पूरी भोग धरी, लुच्चई पूरी भोग धरी, तुतई पूरी भोग धरी, मलाई की पूरी भोग धरी, माखन की पूरी भोग धरी, माखन की रोटी भोग धरी, जीरा की रोटी भोग धरी, मसाले वाली रोटी भोग धरी, चंद्र कला रोटी भोग धरी, सूरज रोटी भोग धरी। अब क्या बचा? अब ठोर, खास सामग्री ठोर। सबसे ज्यादा तो ठोर पसंद है, तो ठोर भोग धरा, मठड़ी भोग धरी, छोटी छोटी खिलौनी की मठड़ियां भोग धरी। और उसके बाद खाजा भोग धरे, नरम खाजा भोग धरे, कड़क खाजा भोग धरे, चिपटी खाजा भोग धरे, शक्कर पारे भोग धरे, मीठे शक्कर पारे भोग धरे, फीके शक्कर पारे भोग धरे, नमकीन शक्कर पारे भोग धरे गए। और अब क्या? रोटी, रोटी रोटी बाकी अभी, हाँ आम की भी सामग्री आएगी, चिंता मत करो। 2 पड़ी सादा रोटी भोग धरी, 2 पड़ी रोटी भोग धरी, फेना रोटी भोग धरी, सूरज चंद्रकला माखन रोटी, बोरी रोटी, बूरा रोटी, चिरौंजी के लड्डू भोग धरे, बीज के लड्डू भोग धरे, रसखौरी भोग धरी, रसखोरा भोग धरा, चंद्र बटा भोग धरा, सूर्य बटा भोग धरा। इंदर सा भोग धरा, ठंड खरमंडा भोग धरा, कर्पूर नारी भोग धरी, थूली भोग धरी, सादी थूली भोग धरी, शक्कर की थूली भोग धरी, गुड़ की थूली भोग धरी और पपची भोग धरी। देखो वहां से बताओ, पपची भोग आ रही। मन से भोग तो धरो श्री गिरिराज जी को, सब अपने अपने मन से भोग धरो। श्री गिरिराज जी को अलग अलग प्रकार की सामग्री भोग आई। आप बुझे ना, बुझे ना। अब हाँ, अब सादे भात भोग धरे। सबसे पहले सादे भात भोग आए, दही भात भोग आए, शिखरन भात भोग आए, बैंगन भात भोग आए, बड़ी भात भोग आए, छोके भात भोग आए, नींबू के भात भोग आए, मटर भात भोग आए, लौंग भात भोग आए और मेवा भात भोग आया।
गांठिया भोग आए हैं, आम की सामग्री भोग आई, आम पाक भोग आया, आम का रस भोग आया, आम के पापड़ को घोल के आम का रस भोग धरा, आम के पापड़ भोग आए, चने के पापड़ भोग आए, मूंग के पापड़ भोग आए हैं। हाँ हाँ बाटी, सादा बाटी भोग आई, गुड़ की बाटी भोग आई, मावा की बाटी भोग आई, मेवा की बाटी भोग आई, शक्कर की बाटी भोग आई और मसालेदार बाटी भोग आई, उबाली हुई बाटी भोग आई और तलवा बाटी भोग आई और सेकी हुई बाटियां भोग आई श्री ठाकुर जी को। अब सेव भोग आई, काजू की सेव भोग आई, आलू की सेव भोग आई, बेसन की सेव भोग आई, लविंग की सेव भोग आई, जाड़ी जाड़ी गाठियां भोग आए, पतली सेव भोग आई और हमारे छोटे से कन्हैया को झारा की बारीक सेव भोग आई। अब दाल, मूंग की दाल भोग आई, तुअर की दाल भोग आई, उड़द की दाल भोग आई, छुकमा दाल भोग आई, त्रेवटी दाल भोग आई और कौन सी दाल रह गई? अब कढ़ी, चने की दाल भोग आई और मूंग की दाल भोग आई। अब मूंग की दाल में भी छिलके वाली हरी दाल अलग भोग आई और पीली दाल मोगर की दाल अलग भोग आई। अब उसके बाद कढ़ी की बात आई, सादी कड़ी भोग आई, बघारी हुई कड़ी। देखो वल्लभ दास जी वहां से देख रहे, निकल के बाहर आ गए। सादी कड़ी भोग आई, अमचूर की कड़ी भोग आई, आम की आमटी कड़ी भोग आई, छौंकी कड़ी भोग आई, कड़ी पत्ते वाली कड़ी भोग आई और पतली कड़ी भोग आई और जाड़ी जाड़ी कड़ी भोग आई जिसमें मलाई जम रही थी, ऐसी मलाईदार। हाँ, और बता रहे पकौड़ी वाली कड़ी भोग आई, बूंदी वाली कड़ी और डबकी वाली कड़ी भोग आई, ढेबरी भोग आई, तिलवड़ा भोग आए। अब रायता, अलग अलग प्रकार के रायता भोग आए। अब कचरिया, भिंडी के कचरिया भोग आए, आलू के कचरिया भोग आए और वो कौन सी ग्वारफली, ग्वारफली के कचरिया भोग आए और टिंडोरी के कचरिया भोग आए। तीन कूड़ा भोग आया। अब खंडहरा भोग आया, ढोकला भोग आया, ईदड़ा भोग आया और वो क्या होता है एक और, ढोकला, ईदड़ा, खमन भोग आया। अब मुठिया, अलग अलग प्रकार के मुठिया भोग आए। अब मूंग भोग आया, पाटिया भोग आया, पाटिये का सीरा भोग आया, क्योंकि सबसे पहले वही तो पधराया जाता है मीड़ा के अंदर, वस्त्र के अंदर। पाटिया भोग आया और इस प्रकार अलग अलग प्रकार की सामग्री भोग आई। अभी तो वो हाँ भुजे ना बाकी रह गए, 8-10 प्रकार के भुजे ना आए। अभी भोग लगा कहाँ है? अभी तो भोग बाकी है। और इस प्रकार भुजे ना भोग आए। और हाँ, चूरमा के लड्डू तो रह ही गए। चूरमा लड्डू भोग आया और घी का तर चूरमा लड्डू भोग आया। फैनी भोग आई, घेवर भोग आई, बावर भोग आया। और उसके बाद अब फीकी सामग्री तो रह गई। चना फड़फड़िया भोग आए, थपड़ी भोग आई, खरखरी भोग आई और उसके साथ नौन और काली मिर्ची पधराई। अलग अलग प्रकार के नींबू के अचार, टेटी का अचार, मुरब्बे का अचार, गूंदे का अचार, केरी का अचार,
कच्चे संधाना और पक्के संधाना दोनों प्रकार के संधाने भोग आए, विविध प्रकार के फल फूल की छाप भोग आई, और भात का ऐसा ऊंचा कोट बना कि भयो भात को कोट ओट गिरिराज छुपानो। और उसके ऊपर श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले शिखर पधराया कि बड़ा विराजे भात पे। और जैसे ही शिखर पधराया जोरदार जयकारा लगा, बोलो गिरिराज महाराज की। और सबसे पहले पद्म पधराया, फिर उसके बाद गदा का गूंजा पधराया, और उसके बाद चक्र और शंख पधराया। और श्री ठाकुर जी ने थाल साना, कौर साना, घी पधराया कौर में, और तुलसी जी की माला जो है पूरे उस भात के कोट को धारण करवाई। तो वो भात का कोट क्या है? वो भात का कोट जो है वो स्वयं श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, क्योंकि मुखारविंद जो है शिखर, वो मस्तक है, वो मुखारविंद है वो शिखर, और शंख चक्र गदा पद्म जो चारों आयुध हैं, और जो भात का कोट है वो पूरा गर्दन से लेके चरणारविंद तक का श्री ठाकुर जी का अद्भुत रसात्मक अलौकिक श्रीअंग है। और श्री स्वामिनी जी के भाव से सभी सामग्री के ऊपर केशर का छिड़काव किया गया, तुलसी जी पधराई, श्री यमुना जल से शंखोदक किया, धूप दीप किया, भोग लगो शंखोद सो हरि भोजन करत विनोद सो, सहस्र भुजा धर इत जय मत है, उधर गोपिन सो कहत है लाओ। और आवाज देने लगे और आने दो और आने दो। उस जगह का नाम पड़ गया आन्योर, और आन और आन। और इधर एक गोपी के मन में भाव हुआ कि मैं तो जा ही नहीं पाई, अब मैं श्री गिरिराज जी को कैसे भोग धरूंगी। तो उस परम कृपालु प्रभु ने, श्री गिरिराज महाराज ने उस गोपी के घर पर पधार के उसकी सेवा स्वीकार कर ली कि बदरोरा वृषभान की रही बिलोवन हार, ताकि बलीन देवता लीनी भुजा पसार। और अब बड़ा जोरदार श्री ठाकुर जी को बड़े स्वादिष्ट व्यंजन भोग आ रहे हैं। तभी मधुमंगल और श्रीदामा ने कही, लाला तेरो गोवर्धन तो सबरो भोग खा रहे, कसु प्रसाद छोड़ेगो कि नहीं छोड़ेगो? तो श्री ठाकुर जी ने कही कि भैया नजर मत लगाओ मेरे गिरिराज को, प्रेम से खिलाओगे तो ऐसे ही खाएगो। अच्छा तुमको प्रसाद लेना है? हाँ जरूर, प्रसाद तो पहले चाहिए, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ठाकुर जी ने कही नेत्र बंद करो, जैसे नेत्र बंद किया सबकी सब सामग्री वहां पर विराजमान हो गई।